पाकिस्तान में पीस टॉक होना मगरमच्छ जंगल का राजा होने का बराबर है। अब पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान ने पीस टॉक करने के लिए गया था और क्या होना था वो एक्सपेक्टेड ही था कि पीस टॉक फेल हो चुका। अब इस फेल होने का रीजन आपको मीडिया में भर भर के मिल जाएगा कि भाई बहुत सारा मीडिया ये बोल रहा है कि आइदर यूएस या ईरान किसी को ही ये सुलह की एक्चुअल में इच्छा ही नहीं था। ये जो सीज फायर हुआ ये बेसिकली इज अ टैक्टिकल सीज फायर कि दोनों को ही समय चाहिए कि थोड़ा मतलब रीएलोकेशन ऑफ पावर, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सब करने के लिए जैसे प्लानिंग होता है, रीप्लानिंग की कैसे अटैक करना है, क्या करना है। तो ये एक रीजन था, इसीलिए ये टैक्टिकल सीज फायर है और इसको दिखाने के लिए एक पीस टॉक का आयोजन किया गया था कि इस पीस टॉक की वजह से वार को रुकवाया जाएगा। लेकिन दो जो मेन मुद्दा था वो दो का दो वैसे ही है और भी डिटोरिएट कर रहा है। तो वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का न्यूक्लियर का बनाने का चीज। तो ये दो चीज में ना ईरान पीछे हट रहा है ना अमेरिका पीछे हट रहा है। तो अब क्या हुआ, अब जेडी वैंस जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में गया था, वो 21 घंटा टॉक के बाद बोला कि भाई टॉक हुआ ये अच्छा है लेकिन इस टॉक में कोई रिजल्ट नहीं आया और मैं अभी जा रहा हूं, और वो उधर से चला गया। और जो पीस टॉक था वो ऑफिशियली फेल्ड हो चुका। तो बाकी जो डिटेल्स है मैं और इसको आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको हर न्यूज चैनल में फ्लैश होते नजर आ जाएगा। अब इसके वजह से हमारा निफ्टी क्या कर सकता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। क्या अब निफ्टी सीधा चलेगा 21,000 के लेवल या 20,000 के लेवल तक, या निफ्टी में उतना कुछ रिएक्शन नहीं होगा, या निफ्टी ऊपर की तरह जाएगा, ये सब कुछ देखेंगे चार्ट में। और मैं अभी के लिए सिर्फ कल क्या क्या चीज हो सकता है उसी का प्लान बताऊंगा और कल मार्केट को देख के मैं बाकी चीज उसके बाद कल का जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं ये जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है मैं किसी भी उन लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि आप खुद ही देखे 2-3 दिन पहले कि ट्रंप ने बोला कि मैं उनका ब्रिजेस, ऑयल जो है मतलब रिफाइनरीज, ये सब कुछ मैं एकदम तहस नहस कर दूंगा। लेकिन ये होने का डेडलाइन दिया था एक टाइम, उसका सिर्फ 1 घंटा पहले बोला कि नहीं हमारा टॉक हो गया है, मैं अभी सीज फायर कर रहा हूं, ये सब कुछ नहीं होगा। और मार्केट ने अचानक से स्पाइक दे दिया। तो देखो 1 घंटा आधा घंटा के अंदर एक ट्वीट के हिसाब से बहुत कुछ होता है। अगर कुछ ऐसा मान लो आ गया मार्केट खोलने से पहले, तो मैं अभी जो बोलूंगा ठीक उसका उल्टा होगा। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, अभी का जो जो टेक्निकल एनालिसिस करता है सबका हालत यही है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा है, सिर्फ एक ही लोग है जो पूरा मार्केट को चला रहा है और वो है ट्रंप। तो भाई अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि कल अगर कुछ 1 घंटा 2 घंटा मार्केट खोलने से पहले चीजें ऐसा ही रहा जो कि अभी 3:20 को संडे का दिन 3:20 को अभी जो कंडीशन है, अगर पूरा का पूरा स्थिति ऐसा ही रहा तो क्या हो सकता है, तो उसको देखेंगे चार्ट में। उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं चार्ट पे और देखो मेरा पिछला वीडियो में मैं सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी इस स्टॉक का फेल होने की वजह से मार्केट क्या हो सकता है। देखो एक तो चीज है, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना गैप डाउन होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हम एक प्लानिंग बनाते हैं कि मार्केट अभी चल रहा है 24,000 के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट क्या हो सकता है, डायरेक्ट 1000 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। मतलब मार्केट कुछ इस जोन के अंदर, मतलब बहुत खराब हो गया तो मार्केट डायरेक्टली 1000 पॉइंट का गैप डाउन मिल सकता है, ठीक है। ये जोन में अगर गैप डाउन आपको मिलेगा तो मार्केट इस डायरेक्टली उसके बाद क्या करेगा, मार्केट को अगर इतना गैप डाउन एक ही झटके में मिल गया तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर, मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हो सकता है। और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने पे मार्केट में अगर ऐसा ही बैड न्यूज चलता रहेगा तो मार्केट थोड़ा बहुत इधर
मतलब ट्रैप करके फिर से मार्केट नीचे की तरह जा सकता है। ये आपका 1000 पॉइंट प्लस जो भी पॉइंट गैप डाउन हो ये चीज कर सकता है। तो हम जब इसका ट्रेड लेंगे हम इधर पे कॉन्फर्मेशन के बाद ही लेंगे कि इस तरह का कुछ सिचुएशन डबल कंफर्मेशन हमको दे रहा है, तब ही हम नीचे का ट्रेड लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप ओपनिंग पे ही नीचे करोगे, नीचे का ट्रेड लोगे तो आप ऊपर में मार्केट एक बार आपको ट्रैप करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मान लो कि गैप डाउन हुआ इसके नीचे, मतलब जो 9 अप्रैल था इसके नीचे आपका गैप डाउन हुआ, तो क्या हो सकता है, तब हमको देखना पड़ेगा कि जहां पर गैप डाउन हुआ क्या उस गैप डाउन से मार्केट में कुछ रिएक्शन आ रहा है और उस रिएक्शन के बाद फिर से मार्केट गिर रहा है। अगर इस सिचुएशन में मार्केट गिरा तो हम लोग डायरेक्ट इधर ट्रेड बना सकते हैं इसको स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर जो स्विंग हाई होगा उससे थोड़ा 20-25 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और टारगेट कितना रहेगा, टारगेट नीचे का जो गैप फिल लेवल है वो रहेगा और ये रहेगा, और इसके बाद जो हमारा बॉटम है वो रहेगा और उसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन मैं कल की सिर्फ बात कर रहा हूं कि अगर मान लो मार्केट 500-400 पॉइंट गैप डाउन हुआ, 300-400 पॉइंट गैप डाउन हुआ, तो हम लोग एक पुल बैक की रेंज में हम लेंगे। अगर मार्केट उससे ज्यादा गैप डाउन हुआ तो हमको थोड़ा डबल कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है कि नहीं, तभी हम लोग नीचे का लेंगे। ऊपर के लिए कल में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है मार्केट गैप डाउन के बाद कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल ही क्यों ना तैयार कर दे। क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको ग्रीन दिखाया जा रहा है और एफआईआई जो है वो एक रीजन की वजह से, मैं पिछला वीडियो में भी कहा, वो क्यों अपना शॉर्ट पोजीशन को मतलब छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास न्यूज है कि मार्केट शायद गिर सकता है कि, और अगर नहीं गिरेगा तो मार्केट उठने पर वो अपना पोजीशन जरूर स्क्वायर ऑफ कर देगा। लेकिन अभी तक का फिलहाल जो केस है, मार्केट नीचे जाने का ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम लोग इतना एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर ज्यादा गैप डाउन हो गया तो ठीक है, मार्केट को पहले ऊपर जाने दो, ऊपर जाके देखने दो कि मार्केट क्या करना चाहता है, उसके बाद हम जाएंगे। क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देके भी जा सकता है अगर सब कुछ सही हो गया तो, और हो सकता है अगर फिर से युद्ध चालू हो गया, फिर से ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे की तरह जाने लगेगा। और जो बॉटम है, हमको ये कल नहीं होगा लेकिन मैं बता के रखता हूं कि ये जो बॉटम है, बॉटम के नीचे 2025 लो और 2024 का लो, ये दोनों स्वीप होना बहुत चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है। और मैं खुद भी चाहता हूं कि भाई इसको होके ही मार्केट ऊपर की तरह जाए, ताकि बाद में अगर कोई भी इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो तो मार्केट फिर से इधर आने का चांस थोड़ा कम हो जाए। यही मेरा उम्मीद है। और कल के लिए कोई भी अपसाइड मूवमेंट नहीं रहेगा। जो स्कैल्पर है उन लोगों का बात अलग है, मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं। जब तक, और मान लो अगर कुछ रात में 1 घंटा पहले मार्केट खुलने से पहले कुछ ज्यादा कुछ पॉजिटिव हो गया, तो हो सकता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप दे, क्योंकि इस हालत में किसी को भी ट्रस्ट करना सही नहीं होगा, सिवाय चार्ट इन द लाइव मार्केट। लाइव मार्केट खत्म, चार्ट का जो है वो खत्म, सब कुछ खत्म। और आपको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, देखो ये चीज ध्यान रखो। आपको जो कल देखना होगा मार्केट खोलने पे कि क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो वर्ल्ड का है वो अभी 94.25 है। अगर ये मान लो 110 115 हो गया तो मार्केट 100% गिर जाएगा। अब 100% बोलना सही नहीं है, 99% गिर जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको क्या नजर में रखना होगा, कल का सुबह ये जो यूएसडी आईएनआर है इसको भी आपको देख के रखना पड़ेगा कि क्या ये अगर ग्रीन है तो मार्केट रेड हो जाएगा, ये अगर रेड होता जा रहा है तो मार्केट ग्रीन होगा। तो ये तो मार्केट खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये दोनों के ऊपर आप अपना प्लानिंग करो। लेकिन मार्केट अगर ज्यादा गैप डाउन दे दिया तो इमीडिएटली शॉर्ट मत करो, आप थोड़ा सेटअप के लिए इंतजार करो, क्योंकि मार्केट इधर बहुत आपको रुला के फिर नीचे जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और मैं कहूंगा कि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड मत करो, क्योंकि गैप डाउन उसके बाद ही दिन ट्रम्प बोलेगा कि सब ठीक हो गया, चलो युद्ध खत्म, मार्केट सीधा गैप अप ऊपर। तो इधर जो मैं कहा था कि आई ऑफ द स्टॉर्म है, ये आई के अंदर, आई के भीतर ज्यादा मतलब चीजें सही नहीं होता है, बवंडर जैसा सिचुएशन तैयार होता है। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। सेम टू सेम सिचुएशन, बैंक निफ्टी का मेजर लो है ये 47702, और ये बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम, ये दोनों चीज को यूएसडी आईएनआर और आपका यूके ऑयल, इस दोनों को देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, बहुत नीचे ओपन हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, तभी आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाओ कि बहुत नीचे हो गया तो आपको डुअल कंफर्मेशन में आपको नीचे का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट मान लो कि थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ और वो रिवर्सल जोन से गैप डाउन हो रहा है, तो आप लोग इधर शॉर्ट एंट्री मार सकते हो, एकदम ओपनिंग में नहीं, एक पुल बैक आने के बाद फिर से लो कट रहा है तो आप अपना क्या बोलते हैं, आप अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। मैक्सिमम टारगेट आपका ये होगा और मिनिमम टारगेट आपका गैप डाउन होगा, मतलब गैप जो था वो गैप होगा, मतलब ये वाला जो 8-7 तारीख का जो
क्लोजिंग था उधर तक आपका टारगेट 1 और बॉटम टारगेट 2 और ये आपका टारगेट 3 बन जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान। और सेंसेक्स में क्या है, सेम टू सेम। सेंसेक्स इज द ओनली थिंग जो कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यही सिर्फ और सिर्फ एक वीकनेस दिखाया और हो सकता है मार्केट इसके नीचे खोला तो उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन में आप नीचे का एंट्री बना सकते हो। टारगेट 1 होगा ये और टारगेट 2 होगा आपका बॉटम। ठीक है, और इसके साथ लगे हाथ अगर ये भी चलाएगा तो आपका टारगेट 3 इधर तक ही आप अपना ट्रेड को रखेंगे। इसके बाद चाहे मार्केट सीधा नीचे क्यों ना जाए, आप अपना ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। या आप अगर 4 लॉट को ले रहे हो तो 2 लॉट इधर बुक कर दो, 2 लॉट आपका स्टॉप लॉस इधर रख दो जहां से एंट्री किया, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। यही 3 इंडेक्स को बारे में मैं बताना चाहता था। किसी भी मतलब 13 अप्रैल जो भी हो, अगर जितना भी गैप डाउन हो, हमारा कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ भी गया, रात के अंदर मार्केट गैप अप हुआ, तो गैप अप होने के बाद भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैंडल का मोमेंटम क्या है और विक्स क्या है। ठीक है, कॉल साइड में ट्रेड आपके लिए रिस्की बन सकता है, लेकिन मान लो अगर कुछ इतना अच्छा न्यूज हो गया, गैप अप हो गया, तो भी आपको एक पुल बैक के बाद फिर से मार्केट को अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे रहा है तो आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन मैं इसका कोई भी लेवल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉल का अगर मान लो 21, 25, 27 विक्स हो गया, मतलब आईवी हो गया, तो आपको देने से ज्यादा रुलाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत सावधानी से ट्रेड करना और न्यूज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से थोड़ा अवॉइड रहना, ऑयल का प्राइस और यूएसडी आईएनआर को देख के फिर ट्रेड करना। बस बोलने का यही चीज था। अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद थोड़ा पुल बैक के बाद आप एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूं, देखते हैं ट्रम्प साहब और क्या बोलते हैं। फिर मिलेंगे कल मार्केट का एक सेशन देखने के बाद कि मार्केट में वेडनेसडे से क्या हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे हमारा मार्केट हॉलिडे है। और याद रखना कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इस एक्सपायरी में अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना, क्योंकि ये बहुत भयंकर हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।